आज हम लोग भावत भावम पढ़ेंगे। भावत भावम क्या होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा भावत भावम। और मैंने भी अपने जो सीरीज़ जो मैं एक बना रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है उसकी जो एक सीरीज़ बना रही हूँ उसमें भी मैंने भावत भावम शब्द का प्रयोग किया है, उसके बारे में बताया है। तो आज हम ये समझेंगे कि भावत भावम क्या होता है। तो ये जो हाउसेस हैं ना किसी भी कुंडली के, आज हम इसको ना कोई राशि लेकर के नहीं चलेंगे, हम इसको सिर्फ भाव लेकर के चलेंगे। पहला भाव, दूसरा भाव, मतलब हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये राशियाँ नहीं है, ये भाव हैं। अब भावत भावम का मतलब होता है क्या है, किसी भी भाव से वही भाव देखना। भावत भावम, वो जो भाव है ना उस भाव से उसी भाव को देखना। कैसे? फर्स्ट हाउस, अगर हम पहला अपना हाउस को देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो पहले हाउस का, फर्स्ट हाउस का भावत भावम क्या होगा? पहले से पहला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, पहले से पहला। अब दूसरे का भावत हम भावम कैसे देखेंगे? ये मैंने सारे हाउसेस ले लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11 एंड 12। मैंने सारे हाउसेस लिख दिए, 12 घर। अब पहले से पहले का जब हम देखेंगे तो पहले से पहला हमारा क्या होगा? पहला ही घर हमारा भावत भावम में आएगा। दूसरे से, अब दूसरे हाउस का इवैल्यूएट करना है, तो आप जिस घर को भी इवैल्यूएट करोगे भावत भावम में, उस घर से उतना ही गिनना है। दूसरे भाव को कर रहे हो तो दूसरे से आपको 2 ही गिनना है, फर्स्ट सेकंड, दूसरे से दूसरा। तो सेकंड हाउस का भावत भावम में क्या हम होगा? थर्ड वाला, इसका थर्ड होगा। अब थर्ड हाउस का भावत भावम अगर आप देखते हैं तो क्या होगा? थर्ड का थर्ड, 1 2 3, तो थर्ड हाउस का भावत भावम हो जाएगा फिफ्थ। उसके बाद आप फोर्थ पर आ जाओ, फोर्थ हाउस का भावत भावम क्या होगा? तो फोर्थ से फोर्थ, मतलब भावत भावम का मतलब है उस घर से, जिस घर के बारे में आप देख रहे हो, जिस घर के बारे में आप जानना चाहते हो, उस घर से उतने ही घर आपको आगे गिनने हैं। अगर आप चौथे घर का जानना चाहते हो, फोर्थ हाउस के बारे में जानना चाहते हो, उसका भावत भावम देखना चाहते हो, और भावत भावम क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। अब यहाँ से फोर्थ हाउस से फोर्थ काउंट करोगे, 1 2 3 4, सेवेंथ हाउस आ गया। अब आ जाइए फिफ्थ पे, फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस का भावत भावम क्या होगा? पाँचवे से पाँचवा, पाँचवे का पाँचवा। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ हाउस का भावत भावम हो गया नाइन्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस से, अब सिक्स्थ हाउस का आपको भावत भावम लेना है तो आप क्या करोगे? सिक्स से सिक्स को काउंट करोगे। कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ का भावत भावम क्या हुआ? 6 से 11वां बना। अभी सेवेंथ से क्या काउंट करोगे? सेवेंथ से सेवेंथ ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट हाउस सेवेंथ से 7 आ जाएगा। ये इसका भावत भावम है। क्यों ज़रूरी है हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझते हैं भावत भावम हम देखते कैसे हैं। अब जैसे मैंने ना 8th हाउस के बारे में जब डिस्कस किया था, आयु भाव, जब मैंने बताया था ना, मारक बताया था, आयु भाव बताया था, और एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था हम जब सुसाइड केस देखते हैं वो हम थर्ड हाउस से क्यों देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे सुसाइड के बारे में बताता है क्योंकि वो हमारे सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है। और अष्टम से हम आयु देखते हैं। ठीक है, तो अष्टम से अष्टम बताया था मैंने, तो यहाँ से 8th से हम 8th देखेंगे, क्योंकि जो घर देख रहे हैं ना हम, चाहे वो चौथा हो, पांचवा हो, छठवा हो, सातवां, हम उसी घर से उतने ही घर आगे हम काउंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड भावत भावम। उस भाव से, उस भाव का जो डिज़ायर है उस भाव से रिलेटेड वो अकम्प्लिश होगी या नहीं होगी, ये वो जानने का तरीका है। आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब 8th हाउस से आप 8th गिनोगे तो कहाँ आ जाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th हाउस से भावत भावम, 8th हाउस का भावत भावम क्या हुआ? थर्ड हाउस। अब 9th पर आ जाइए, 9th से 9th गिनना है, तो 9 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th का 9th क्या हुआ? 5th हाउस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, बिना भावत भावम के आप एकदम सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 10th हाउस से इसका भावत भावम कैसे निकालेंगे? 10th से हम 10th देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th का 10th क्या हुआ? 7th हाउस, तो 10th का 10th हुआ 7th हाउस। अभी 11th पे आ जाए, 11th से 11th कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 9th हाउस आपका
भावत भावम में 11th हाउस जो है, 11th से 11th कौन सा हुआ, 9th हाउस। अब 12th से आपको 12th लेना है, तो वापस से पूरा घूम करके आप आ जाएंगे। 12th से 12th क्या होगा, ये होगा ना, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th का जो भावत भावम हो गया वो 11th हाउस हो गया। अब वाई दिस भावत भावम इज़ इम्पॉर्टेंट, सपोज आप किसी की मैरिड लाइफ देख रहे हो। अब यहाँ पर ना प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है, भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी है, प्लैनेट्स भी बहुत अच्छे हैं। आपको सब लोगों ने बोल दिया हाँ भाई बहुत अच्छी शादी चलेगी, ठीक है, लेकिन शादी चलने के लिए आपको सिर्फ इस 7th हाउस को ही नहीं देखना है, इसके अलावा आपको देखो दूसरे और भी हैं, आपको D9 भी देखना है। D9 का भी रीज़न है क्यों देखना है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ भावत भावम समझना है यहाँ पर। इस चीज़ में नहीं जाना है कि अरे अभी तो और भी कंसेप्ट है, सिर्फ इसी से तो नहीं देखते हैं बहुत सारे, लेकिन भावत भावम इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो जब भी हम सपोज हम शादी का देख रहे हैं, तो शादी का आप कैसे देखोगे, सिर्फ ये हाउस अगर देख करके आपका बता रहा है आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, यू हैव टू चेक योर फर्स्ट हाउस ऑल्सो, बिकॉज 7वें का 7वां ये है, जब तक इसकी लग्न यहाँ पर जो राशि बैठी हुई है वो राशि मतलब उस राशि के लॉर्ड ये है लग्न आपका ना। तो ये जो फर्स्ट हाउस है इसमें जो भी राशि बैठी हुई है, सपोज सन बैठे हुए हैं यहाँ पे 5 नंबर की राशि लिखी हुई है, सिंह लग्न की पत्रिका है। तो ये अब इसके ये जो भाव है ना, इस भाव के स्वामी कौन हो गए, सूर्य। अब सूर्य खुद जाकर के कहाँ बैठे हुए हैं, सपोज सूर्य यहाँ पर आकर के बैठ गए सन, तो सन क्या है, यहाँ पर अगर सन बैठ गए तो सन को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला है, तो ये चीज़ आपकी अच्छी हो गई, ठीक है। लेकिन सूर्य किसकी राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, और सपोज यहाँ पर सैटर्न बैठ करके 7th एस्पेक्ट से सन को देख रहे हैं, तो अभी यहाँ चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति रहने तो 7th हाउस की आपकी, बट ये जो लग्नेश है, मतलब यहाँ पर अगर 5 नंबर की राशि लिखी हुई है, लग्नेश की स्थिति कैसी हो गई, लग्नेश के ऊपर एक तो लग्नेश आकर के, ठीक है, आपके वो केंद्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली हुई है, बट वो शनि उनको देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, उनमें थोड़ी सी कमी आ गई। और बाद बाकी के भी प्लैनेट्स की जो हम पोजीशन है वो देख करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या किस तरीके की इनको प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम कौन सा प्लैनेट दे रहा है हमको, किस तरीके की प्रॉब्लम दे रहा है, वो हमको क्योर करनी है, कैसे क्योर करेंगे वो एक नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन आज हम सिर्फ यही समझेंगे इस वीडियो में भावत भावम का सिद्धांत क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और वो कुछ काम हमारा जो हम करना चाहते हैं वो होगा पूरा या नहीं होगा, वो आपको ये भावत भावम बताएगा, ठीक है। अब सपोज हम ना यहाँ पर लेते हैं 5th हाउस, आपको किसी की ये देखना है संतान के योग, ठीक है, या 5th हाउस से आपको अपना लव अफेयर देखना है, 5th हाउस से आपको अपनी एजुकेशन देखना है, 5th हाउस से आपको ये भी देखना है अपना, सपोज़ आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, आप अगर कोई ऐसी स्टडी करना चाहते हो जो आपकी स्किल बेस्ड हो, तो वो आपको रिजल्ट्स देगी या नहीं देगी, तो आपको मतलब उस चीज़ के प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब सोचो ये 5th हाउस में मतलब 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि जाकर के लग्न में बैठ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्रिकोण का स्वामी जाकर के लग्न में बैठ गया यहाँ पर, तो ये बली हो गया। लेकिन फिर भी आपको इन केस, और सूर्य किस में, मेष राशि में, और सपोज राशि भी यही है एग्जैक्टली, आप ये सोच रहे हो मेष लग्न की कुंडली और उसके सूर्य जाकर के यहाँ बैठ गए, तो सूर्य तो बहुत बलवान हो गए, 5th हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन भावत भावम का सिद्धांत क्या बोलता है, आप तो मतलब इसका मतलब क्या, आप एफर्ट्स तो 100% डालोगे, आपने ठान लिया है, क्योंकि ये आपका खुद का व्यक्तित्व है, आपने ठान लिया है कि आपको काम करना ही करना है, आप कर भी रहे हो, ठीक है, आप उस डायरेक्शन में चल भी रहे हो, आपको सारे सपोर्ट सिस्टम भी आपके साथ है, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का मिल रहा है, मॉनेटरी सपोर्ट मिल रहा है, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है, यू आर गेटिंग कॉलेज ऑल्सो, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, बट थिंग्स आर हैपनिंग और नॉट। आप सपोज आप किसी स्किल बेस्ड काम में गए हो जहाँ आपको आपकी स्किल्स को पॉलिश करना है, फॉर दैट यू गॉट अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, जो भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस है वो मिल गए, सब कुछ हो गया, बट आपको सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये चीज़ 100% वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, हु विल डिसाइड दैट, दिस 9th हाउस विल डिसाइड दैट। वाई इट विल डिसाइड, बिकॉज इट्स द 5th ऑफ 5th, ये 5वें से 5वां है भावत भावम के सिद्धांत से। जब तक ये हाउस आपको प्रॉमिस नहीं देता
तब तक आपको ये नहीं आप बोल सकते हो कि हाँ ये काम अगर हम कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि जो कार्य की सिद्धि है, सिद्धि मीन्स अचीवमेंट, किसी चीज़ को हमने प्राप्त कर लिया, किसी चीज़ की प्राप्ति, तो इनिशिएटिव लेना आपका वो पर्टिकुलर हाउस बताएगा। उस इनिशिएटिव का पूरा होना आपका भावत्व भावम, उस भाव से उतने ही भाव आप आगे जा कर के दूसरे भाव की विवेचना करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो काम हमारा होगा या नहीं होगा। अब सपोज़ ये 9th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर ऑल्सो सिटिंग इन दिस हाउस, नाउ व्हाट विल हैपन। अब 5th हाउस एंड 9th हाउस बोथ आर कनेक्टेड, जुपिटर भी यहाँ पर आके बैठ गए, सन भी आके बैठ गए। अब आप क्या रिजल्ट दोगे? 110% आपका ये काम होगा। बट इंस्टेड ऑफ जुपिटर सिटिंग हियर, जुपिटर इज गोइंग एंड सिटिंग इन द 8th हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल 6, 8 एंड 12, ये 3 हाउस वैसे भी त्रिक स्थान है, खराब स्थान, दुष्ट स्थान माने गए हैं। ऊपर से आपको एक और फॉर्मूला है जहाँ मैंने बताया था कि हमको ये देखना होता है कि हमसे 12th मतलब किसी भी भाव का नाश करने वाला उसका 12वां भाव होता है। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयु भाव है ना, ये आयु का नाश कौन करेगा, भाग्य का नाश कौन करेगा? आयु भाव, इसको आयु भाव बोलते हैं। वाई दिस 8th हाउस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मैलेफिक, सबसे बुरा स्थान क्यों बोला गया? पूरे 12 घरों में सबसे बुरा घर, मैंने आपके जो अपने वीडियोस बनाए हैं हाँ, जो सीरीज़ वाले, उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट मैलेफिक हाउस, जो सबसे बुरा स्थान है, वो 8वां घर बोला गया है। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है इंसान के लिए, कि अगर भाग्य का साथ नहीं है तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। आपका भाग्य ही नहीं साथ दे रहा है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य की भी ज़रूरत है। तो भाग्य का जो क्षय करता है, जो भाग्य को ख़त्म करता है या भाग्य का लॉस करता है, वो ये 8th हाउस करता है। बिकॉज दिस इज़ अ 12th फ्रॉम, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 पूरा करते होगा, 12th आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो भाग्य का स्थान का 12वां है, इसीलिए इसको 8th हाउस को सबसे ज़्यादा ख़राब कंसीडर किया गया। अब यही जुपिटर यहाँ आकर के बैठ जाए, डिपेंड करता है। सपोज़ वीनस यहाँ बैठे हैं अपनी ही स्वराशि के होके और वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें रिजल्ट एफर्ट्स के बाद अच्छी हो सकती हैं, फैमिली के सपोर्ट से अच्छी हो सकती है, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का हाउस है, तो फैमिली के सपोर्ट से अच्छी हो सकती हैं। लेकिन इनको ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे। तो अब इसके अलावा मतलब प्रेडिक्शन देने के लिए और भी पॉइंट्स हैं, जहाँ आप अष्टक वर्ग में भी जा कर के देखोगे कि अष्टक वर्ग में जुपिटर को 9th हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। अगर जुपिटर यहाँ पर कमज़ोर है, अगर कम मतलब इनको 3 से कम पॉइंट मिले हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब ये भाव ही कमज़ोर हो गया, मतलब इसमें ताकत ही नहीं बची ना यहाँ पर। तो ये इस हाउस के रिजल्ट इतने ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं देंगे। और प्लस वीनस में यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं, तो वीनस की वजह से, क्योंकि उनका बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, तो चीज़ें हो जाएंगी। वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वो हम लोग समझेंगे, वो तो एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे चीज़ें समझेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में भावत भावम का सिद्धांत देख रहे हैं कि जब भावत भावम का हम सिद्धांत लगाते हैं तो हम किस तरीके से कार्य की सिद्धि देखते हैं कि कोई भी काम हमारा पूर्ण होगा या नहीं होगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, सपोज हम 3rd हाउस ले लेते हैं, ठीक है। 3rd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मीडिया, मीडिया में, सोशल मीडिया में जाने का, छोटी छोटी यात्राएं करने का, हमारे सिबलिंग्स का, छोटे बहन भाइयों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का ये घर है। अगर आपको इस घर से कोई प्रोमिसेस चाहिए, आपको ये लगता है कि वेदर यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर और नॉट इन फ्यूचर, आप अगर अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एज अ स्पीकर आप अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पर एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आप इस हाउस की स्थिति देखोगे, 3rd हाउस को देखोगे। 3rd हाउस में बैठी हुई जो भी राशि होगी उसके लॉर्ड की स्थिति देखोगे, वो कहाँ बैठा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ इट इज़ गिविंग यू प्रॉमिस, ये बोल रहा है हाँ मैं तुमको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाऊंगा, सक्सेसफुल स्पीकर बनाऊंगा, तुमको सक्सेस भी मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे बहुत बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट भी आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। बट ये वाला हाउस 3rd का 3rd, ये 3rd हाउस है, यहाँ पर हम लोग राशियाँ उस टाइम में कंसीडर नहीं करते हैं। व्हेन वी आर कंसीडरिंग द भावत भावम ना, तभी हम सिर्फ हाउसेस लेते हैं। 3rd हाउस को देखने के लिए हम ये नहीं देखेंगे अगर इसमें 6 नंबर की राशि बैठी हुई तो हम 6 से 6 जाकर के गिनेंगे, नहीं, हम हाउस को कंसीडर करेंगे। 3rd हाउस का भावत भावम में हम देखेंगे 3rd हाउस से 3rd 1 2 3 5। अब इस हाउस की कंडीशन देखो, अगर ये भी प्रॉमिस आपको दे रहा है, आप प्रॉमिसेस कैसे चेक करोगे? इसका जो लॉर्ड है वो आइदर इट इज़ मेकिंग अ कनेक्शन विद द 3rd हाउस लॉर्ड, आपके 3rd हाउस लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, स्वग्रही है या उच्च का है
या वर्ग कुंडलियाँ जब आप आगे जा कर के देखोगे, नवांशा देखोगे, D9 में देखो, D9 में उसकी इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स की स्थिति क्या है, वो किस टाइप के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, किस टाइप के योग बना रहे हैं। प्लस वर्ग कुंडली में भी आप जा कर के देखोगे कि वर्ग कुंडली में भी आपको जो भी पर्टिकुलर, मैं इसकी भी बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी जो भी कोई भी काम है, सपोज़ हमारा जैसे D9 को देखना है आपके स्पाउस के लिए, सप्तांशा को देखना है अपने 5th हाउस के लिए, तो आप जब पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए स्पेशली, तो जब भी आप D10 को देखना है आपको अपने कर्म स्थान के लिए, तो जब भी आप वर्ग कुंडलियों में जाकर के भी वो प्रॉमिसेस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। और साथ में दशा, अंतर्दशा ऑल्सो मैटर्स अ लॉट कि ये जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है ना, वो इवेंट कब होगा। ऑफ कोर्स इसने भी प्रॉमिस दिया, इसने भी प्रॉमिस दिया, और इसने बोला हम आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनाएंगे, लेकिन इवेंट ये कब होगा वो आपकी दशाएं बताएंगी। बट यहाँ पर हम लोग दशाओं की या वर्ग कुंडलियों की या नवांशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भावत भावम की बात कर रहे हैं। ये जो बीच बीच में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी तो ये चीज़ें भी देखेंगे तब पता चलेगा, तो वो तो सारी चीज़ें देखेंगे ही, बट स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द भावत भावम, तो हम भावत भावम को कैसे देखेंगे। तो कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा, इनिशिएटिव हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो पर्टिकुलर हाउस जिस कार्य को आप देख रहे हो, तो उस हाउस के आप कारक तत्व को देखो कि हाँ भाई इस हाउस के कारक तत्व क्या है। स्पीकर बनना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर आपको सपोज बिजनेस करना है, यू हैव टू सी योर 7th हाउस। बिजनेस के लिए प्रॉमिसेस आपको बिजनेस के लिए ये दे रहा है, बट यू हैव टू चेक दिस ऑल्सो अगेन। ऐसे ही 11th हाउस को जब आपको देखना है कि 11th हाउस गेन्स का है, हमारी प्राप्तियों का घर है, तो इस हाउस से अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं, आपको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, तो वो प्राप्त होने के लिए आप मतलब ये हाउस आपको ये प्रॉमिसेस देगा कि हाँ तुमको ये चीज़, तुम इस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालोगे, प्रयत्न करोगे इस दिशा में, लेकिन वो प्रयत्न सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, वो तुम्हारा 9th हाउस डिसाइड करेगा। बिकॉज 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ इन भावत भावम 11th ऑफ 11th, ये 11वें का 11वां है। अगर ये हाउस भी प्रोमिसेस दे रहा है और ये हाउसेस भी अपने कनेक्शन बना रहा है 11th हाउस के साथ, ये लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से, या तो युति में या दृष्टि में या दशा और अंतर दशा में, तो 100% यू विल गेट अ रिजल्ट। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बना रहा है नेगेटिव। अगर सपोज़ यहाँ पर कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, ये हाउस बहुत नेगेटिव है आप, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये बहुत नेगेटिव है, तो क्या दिखेगा, आप प्रयास तो बहुत करोगे उस चीज़ के लिए, अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दोगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आएंगे, काम होने में प्रॉब्लम होगी। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि हम कोशिश करते हैं 99% हमारा काम हो जाता है, और एंड मोमेंट पर आकर के वो प्रोजेक्ट हमको नहीं मिलता है। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज सजेस्ट टू सी योर भावत भावम। हम किसी ने बोल दिया कि काम तो 100% हो जाएगा, हाउस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट भावत भावम तो देखा ही नहीं, काम तो हो जाएगा। वो बंदा बहुत ऑनेस्टली अपना 100% भी डाल रहा है, इसके लिए वो 99% पर पहुंचा, बट वो जो रिजल्ट है ना, कार्य सिद्धि 100% इज़ द रिजल्ट। पास या फेल आपके एफर्ट्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स योर रिजल्ट। अगर उसका रिजल्ट आया तो मतलब वो पॉजिटिव था, रिजल्ट नहीं आया, नो मैटर व्हाट, कितना भी अच्छा हाउस होने दो, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि उसने रिजल्ट ही नहीं दिया, तो उसके अच्छे होने का फ़ायदा क्या है। तो ये जब भी हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी हम काम करने जा रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, हम उसका रिजल्ट, हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भावत भावम आपको बताएगा। तो ये है भावत भावम का सिद्धांत। लोग बोलते हैं भावत भावम, उस हाउस से वो हाउस देखो, 5th से 5th देख लो, 6 से 6 देख लो, 7 से 7 देख लो, देखो क्या देखो उसमें, और देख करके क्या अंदाज़ा लगाओगे। तो यही अंदाज़ा लगाना है। अगर 6th हाउस प्रोमिसेस दे रहा है, अगर 6th हाउस जैसे कंपटीशन का हाउस है ये हाउस, 6th हाउस आपको प्रॉमिस दे रहा है, यहाँ पे राहु आके बैठ गया, राहु इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड इन दिस 6th हाउस सपोज, और आपके कंपटीशन का मतलब आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आप फटाक से सामने वाले को बोल दोगे यस आप दो, राहु की दशा अंतर दशा है, आपको ये रिजल्ट देगा। अच्छे, अब ये बंदा कंपटीशन में बैठ तो रहा है, शायद वो उस लेवल तक भी पहुंच जाए, लेकिन उसकी मेरिट इतनी अच्छी नहीं है कि जितना अच्छा उसको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिल जाए। रीज़न क्या है, आप 6th से 6 देखो, 1 2 3 4 5 6, क्या ये हाउस भी उस टाइम कनेक्टेड है और पॉजिटिवली कनेक्टेड है, कोई गोचर हो रहा है, क्या हो रहा है जो उसके साथ कनेक्शन बना रहा है, रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर ये हाउस भी आपको 11th हाउस भी प्रॉमिस दे रहा है कि येस ये हाउस पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो ड्यूरेशन में दिख रहा है, तो आप 100% सामने वाले को बोल सकते हो कि हाँ आपका ये काम होगा।
तो जब भी आप कोई भी प्रेडिक्शन करो तो भावत भावम ज़रूर देखो, बिना भावत भावम के हमारे प्रेडिक्शंस अधूरे होते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि हमने प्रेडिक्ट किया और हमारे प्रेडिक्शन का मतलब जो रिज़ल्ट था, जो हमको तो एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं, गलत निकल गया। तो भावत भावम अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पर अभी हमारी किस्मत अच्छी है, किसी का केतु बहुत अच्छा है, माँ की कृपा है किसी के ऊपर, तो वो जो भी बोल देंगे हो जाएगा, क्योंकि माँ ने उनको वैसे ही बुलवाया। लेकिन अगर माँ कभी ज़रा से भी माँ की नज़र इधर उधर हुई ना, तो आप लोग भावत भावम देख लो, भावत भावम भी आपको बता देगा। माँ की नज़र के बिना तो खैर कुछ नहीं होता, वो हमेशा ही अपनी नज़र अपने बच्चों पर रखती हैं, बट आपको माइन्यूटली हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रेडिक्शन येस या नो किसी को भी बोलने में, क्योंकि जब भी हम किसी को प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, और फिर जब वो टूटती है ना, उस टाइम के लिए तो हम उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई कर देते हैं, लेकिन जब वो शैटर होती हैं, टूटती हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं उसका फल हम लोगों को भी फेस करना ही पड़ता है। तो हमेशा बाकी की तो ईश्वर की इच्छा है, माँ की इच्छा है, माँ जैसा चाहेंगी वो बताएंगी, दिखाएंगी और वही बुलवाएंगी, बट एज अ ह्यूमन गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो एज अ ह्यूमन वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स ना, हमको भी हमारी मदद करनी है। जब हम हमारी मदद करेंगे तो ही माँ हमको मदद करके एक सटीक प्रेडिक्शन हमारे थ्रू करवा पाएंगे, जिससे हम लोगों की लाइफ को बेटर करने में कंट्रीब्यूट कर सकें, हेल्प कर सकें, उनको गाइड कर सकें। मैं वापस से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ज्योतिष करना या ज्योतिष को इट्स नॉट अ फ्यूचर टेलिंग आर्ट, ये भविष्य बताने वाली आर्ट नहीं है। लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से परसीव किया है, लिया है, मतलब गलत तरीके से समझा है। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास और दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को, वो ये सोचते हैं हमारा भविष्य बताएंगे। ज्योतिष सिर्फ एक गाइडेंस है। आपकी ये जो कुंडली होती है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मैप, जो जब आप पैदा होते हो तो ईश्वर ने आपको वो एक मैप बना के दिया है आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के बेसिस पर। और ये जो मैप है ना, इस मैप को आपको ये देखना है कि भाई पास्ट लाइफ में मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, उसके हिसाब से मुझे अभी ये चीज़ें भुगतनी है। तो मुझे अपने कर्मास को, क्योंकि मुझे ना भुगतनी पड़े, अगर भुगतनी भी पड़ रही है तो एकदम मिनिमम उसमें भुगतनी पड़े, या जो भी ऑब्स्टेकल्स आए एकदम माइन्यूटली आए, बहुत कम होकर के आए मेरे पास, तो उसके लिए क्या करना है, आपको गाइडेंस तो चाहिए, गाइडेंस लो आप, लेकिन अपने कर्मास को अलाइन करने के लिए अपने कर्म को उसी डायरेक्शन में लेके जाओ जिस डायरेक्शन में आपके प्लैनेट्स का फ्लो है। अगर आप अपने प्लैनेट्स के, जैसे लोग बोलते हैं केतु की महादशा सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, केतु की महादशा में लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों होती है केतु की महादशा में प्रॉब्लम? क्योंकि केतु सेल्वेशन के लिए, केतु क्या चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करो, मटेरियलिस्टिक ये जो डिज़ायर्स हैं आपके, इससे डिटैच हो जाओ। तो अगर आप, जब केतु की महादशा आई है, अगर आपने खुद ही अपने अंदर केतु के जो गुणों को इम्बाइब कर लिया, आप खुद ही स्पिरिचुअल हो गए, आप खुद ही अपने आप को आपने ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया, तो केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। केतु आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ। लेकिन आप अगर ये सोचो कि केतु की महादशा में आप ईश्वर को भूल के सरेंडर, अपने आप को सरेंडर किए बिना आप राहु वाली एक्टिविटीज़ करोगे, भागते रहोगे डिज़ायर की तरफ, तो वो सिजर है, कैंची खट से काट देंगे आपका कनेक्शन, आपको समझ में भी नहीं आएगा रातों रात क्या हो गया। तो वो केतु है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि केतु की दशा खराब है। केतु इज़ वेरी गुड। केतु आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं, आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझाने के लिए आए हैं। किसी की लाइफ में अगर केतु की महादशा आती है, दैट पर्सन इज़ वेरी, मैं तो बोलती हूँ वेरी लकी, क्योंकि वो ड्यूरेशन में उसको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पर्सनस लाइफ, अभी उसको क्या करना है, क्या पर्पस है। अच्छे से खुशी खुशी समझ लो तो अच्छे से समझा देते हैं, नहीं समझोगे तो वो डंडा लगा के समझाते हैं, कान पकड़ के समझाते हैं। अब मर्ज़ी आप लोगों की, आपको किस तरीके से केतु को लेना है वो आप ले सकते हो। अगर भावत भावम की वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। थैंक यू।